नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूं। जैसा कि एक पेज पे मैं एक छोटा डायग्राम लेकर आया हूं और डायग्राम कौन सा है आइए पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। इन्वर्टर फ्रिज का कनेक्शन, दुनिया की एक पहली फ्रिज और नई फ्रिज आई है जो मार्केट में छाई हुई है। यह इन्वर्टर के नाम से जानी तो जाती है लेकिन यह इन्वर्टर से कार्य नहीं कर पाती है। बस इसका कार्य करने का या इसके नाम का मतलब यही होता है कि यह कम वोल्टेज पे भी काम कर जाती है। तो इस वायरिंग का नाम कम वोल्टेज पे कम वाट पे काम करने वाले सिस्टम को इन्वर्टर फ्रिज का कनेक्शन या इन्वर्टर फ्रिज की वायरिंग करते हैं। तो ये हमारी इन्वर्टर फ्रिज का कनेक्शन है। अब आइए इस इन्वर्टर फ्रिज में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं क्योंकि इसके बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक है। यह फ्रिजें मार्केट में अधिक तेजी से वायरल हो रही हैं। तो इसकी वायरिंग तमाम बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इन्वर्टर फ्रिज की भी वायरिंग आप बता दीजिए, तो उसी की वायरिंग आज आपको लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर इन्वर्टर फ्रिज का कनेक्शन का पत्ता पत्ता आज हम सीखेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले सारे पार्टों से परिचय कर लेते हैं, फिर उसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं। तो इसका दोस्तों पहला पार्ट जैसा कि पुराने फ्रिजों में भी लग रहा था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा थर्मोस्टेट है जो कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मतलब जब हमारी फ्रिज आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करती है तो ये हमारे पूरे सिस्टम को बंद करता है, मतलब हमारे कंप्रेसर को बंद कर देता है। ठीक उसके नीचे डोर स्विच लगा है जो फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने का कार्य करता है। थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करता है, डोर स्विच फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने का कार्य करता है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों तो बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बल्ब है। फ्रिज के अंदर रखी सामानों को देखने के लिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 पिन सॉकेट है जहां से न्यूट्रल व फेस का 2 तार लेकर हम पूरी फ्रिज की वायरिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों, ये इन्वर्टर फ्रिज की पीसीबी है जिसमें तमाम छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं। अब आइए इन छोटे छोटे कंपोनेंटों के बारे में भी आप जान लीजिए कि लाइट कहाँ से इन कराते हैं, कहाँ से आउट कराते हैं और क्यों इन कराते हैं और क्यों आउट कराते हैं। कहाँ से लाइट इन कराएंगे तो कब एसी मिलेगी, कब डीसी मिलेगी, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट बना होता है जो न्यूट्रल व फेज का है। यहाँ पे साफ साफ हमने लिख दिया है एसी सप्लाई इन, मतलब इन दोनों पे हम न्यूट्रल व फेज एसी लाइट हम इन कराएंगे, मतलब खम्भे की लाइट को इन कराएंगे। और यहाँ पे 3 पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यूबीडब्ल्यू, मतलब डीसी लाइट के जो कंप्रेसर होते हैं ये यूबीडब्ल्यू से कार्य करते हैं। यहाँ कंप्रेसर पे भी आप देख पा रहे होंगे ये भी यूबीडब्ल्यू है क्योंकि जो हमारा एसी कंप्रेसर था उसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग मिल रहा था, लेकिन डीसी कंप्रेसर में क्या मिलेगा आपको? यूबीडब्ल्यू मिलेगा। तो हमारे पीसीबी से यूबीडब्ल्यू का 3 तार निकला होगा जो हमारे कंप्रेसर के यूबीडब्ल्यू और पॉइंट से जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो लाइट को मेंटेन करता है। मेंटेन का मतलब लाइट कम होगी तो उसको बढ़ाएगा, लाइट अधिक होगी तो उसको घटाएगा। मतलब ट्रांसफार्मर का काम ही होता है कि वो लाइट को मेंटेन करता है। और लाइट अगर आवश्यकता से अधिक होगी तो ट्रांसफार्मर खुद जल जाएगा लेकिन हमारी पीसीबी को जलने से बचाएगा। और समथिंग समथिंग सेम कार्य यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्यूज भी लगा होता है, लेकिन फ्यूज का कार्य बस इतना ही होता है कि लाइट के या धारा के आवश्यकता से अधिक तेज होने पर इसके बीच से तार गल जाता है जिससे लाइट इसमें इन तो करेगी लेकिन आउट नहीं करेगी क्योंकि फ्यूज के बीच में पतला सा तार लगा होता है। वही तार जब गल जाता है तो यह लाइट को आउट करना बंद कर देता है, मतलब अपने खुद जल जाएगा लेकिन हमारे सिस्टम को जलने से यह भी बचाता है। और ये हमारा कंप्रेसर है जो यूबीडब्ल्यू कंप्रेसर है, जो डीसी कंप्रेसर है जो हमारे सिस्टम में गैसों को दौड़ाने का कार्य करता है। दोस्तों डीसी सप्लाई से कार्य करने वाले मोटर यह कम बिल पे और कम वाट पे काम करते हैं। तो ये हमारा कंप्रेसर है। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने यहां से 2 तार निकाला, एक न्यूट्रल का तार निकाला और एक फेज का तार निकाला। 2 तार निकाला, न्यूट्रल के तार को सबसे पहले हम कहां देंगे? उसी तरह से पुरानी फ्रिज की वायरिंग की भांति हमने न्यूट्रल कहां दिया? थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे दिया। थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों में से किसी भी एक पॉइंट से लाइट इन करा लेंगे और दूसरे पॉइंट से न्यूट्रल को आउट करा लेंगे। अब न्यूट्रल यहां से आउट करा के हमको कहां देना है?
न्यूट्रल वाले पॉइंट पे। यदि गलती से अगर ये फेस पे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये तार यहाँ हो जाए, ये वाला तार यहाँ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम एसी लाइट इन करा रहे हैं। क्योंकि एसी लाइट में हमको यह देखने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम कहाँ न्यूट्रल दे रहे हैं, कहाँ फेस दे रहे हैं। आप दोनों में से कहीं न्यूट्रल और कहीं फेस जोड़ सकते हैं। बस डीसी लाइट में ध्यान देना होता है कि प्लस को प्लस और माइनस को माइनस मिलना चाहिए, अन्यथा आपका सिस्टम कार्य नहीं करेगा। तो फाइनली हमने न्यूट्रल के तार को यहाँ से उठाया, कहाँ दिया, थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में। थर्मोस्टेट दूसरे पॉइंट से लाइट को आउट करेगा। कहाँ पे आउट करेगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीसीबी के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे आउट करेगा। अब हमारी पीसीबी को क्या चाहिए, फेस चाहिए, जिससे हमारा ये पीसीबी हमारी कार्य करेगी। अभी पीसीबी का जो फेस वाला पॉइंट था दोस्तों, हमने यहाँ से जो फेस वाला तार उठाया, हमने कहाँ जोड़ दिया, डायरेक्ट पीसीबी के फेस वाले पॉइंट से। अब आवश्यकता से अधिक कूलिंग होगी तो थर्मोस्टेट लाइट को आउट करना बंद कर देगा, जिससे हमारा पीसीबी पर लाइट आना बंद हो जाएगा। और जब हमारे पीसीबी पे लाइट आना बंद जाएगा तो हमारा कंप्रेसर कार्य करना बंद कर देगा। इस प्रकार से हमारा न्यूट्रल फेस हमारे पीसीबी को मिल गया। अब आते हैं डोर स्विच और बल्ब की वायरिंग करते हैं दोस्तों। यहीं से न्यूट्रल चला जाएगा डोर स्विच को, क्योंकि यह एक बटन है। डोर स्विच न्यूट्रल को पाते ही आउट कर देगा बल्ब को। अब बल्ब को क्या चाहिए, फेस चाहिए। अब फेस का तार आप देख पा रहे होंगे, आप कहीं से भी काट के दे सकते हैं, लेकिन हम यहीं से जोड़ेंगे। यहां से बीच से तार से काट के हम बल्ब को क्या दे देंगे, फेस दे देंगे। और डोर स्विच से क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल मिल जाएगा, जिससे हमारा बल्ब कार्य करना शुरू कर देगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब तक डोर स्विच बंद रहेगा ये यहां से यहां तक न्यूट्रल आएगा, लेकिन यह न्यूट्रल को आउट नहीं करेगा। जैसे दरवाजा खोलेंगे हमारा डोर स्विच ऑन हो जाएगा, ये न्यूट्रल आउट करना शुरू कर देगा, और यहाँ से हमारे बल्ब को फेस डायरेक्ट मिल रहा है, जिससे हमारा बल्ब कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये रहा हमारा थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब की वायरिंग। अब आते हैं कंप्रेसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्रेसर की लीड और यहाँ पे यूबीडब्ल्यू का जो हमारे पीसीबी का कनेक्टर होता है, दोनों को लाके आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसकी वायरिंग कैसे होती है, क्योंकि आपको पता है कि इसका 3 तार की लीड आएगी दोस्तों। एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी। ये कौन कौन सी लीड है, ये ऊपर वाली यू की है, बीच वाली बी वाली है, और ये डब्ल्यू की है। ये कनेक्टर दोस्तों, कनेक्टर को सीधा बैठाएंगे तभी बैठेगा, उल्टा लगाएंगे तो ये बैठेगा ही नहीं। तो ये कनेक्टर पे काम करता है। तो यू वाले को आप जैसे खोसेंगे यू पे चला जाएगा, बी वाले को आप बी पे खोसेंगे तो बी पे चला जाएगा, और डब्ल्यू वाला डब्ल्यू पे चला जाएगा। ये उसको उल्टा अगर खोसना चाहेंगे तो नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ पे तो पिन भी होती है, कभी कभी कनेक्टर की पिन होती है, जिसे यहाँ से तारों को निकाला जा सकता है और जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे तो एक प्रकार का क्या हो गया, जैक हो गया, जिसके माध्यम से इन जैकों को खोल के इस पीसीबी को अलग और कंप्रेसर की लीड को अलग किया जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमारे कंप्रेसर को यूवीडब्ल्यू मतलब डीसी लाइट मिल जाएगी, जिससे हमारा कंप्रेसर कार्य करेगा। अब यहाँ से हमने पीसीबी में एसी लाइट इन कराई थी, लेकिन इस पीसीबी में तमाम छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं जो इस एसी लाइट को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। जब एसी लाइट डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे हमारा कंप्रेसर कम वोल्टेज, कम वाट और कम एम्पियर पे काम करेगा। जब हमारा कंप्रेसर कम एम्पियर पे काम करेगा तो कस्टमर की बिल हमारी कम आती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ्रिज का इन्वर्टर कनेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।